श्री जगन्नाथ महाकथा, ब्रह्म पदार्थ का दिव्य रहस्य और नए विग्रहों के प्रथम दर्शन। नवकलेवर की पवित्र प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। नए विग्रह तैयार हो चुके थे, लेकिन उनमें अभी वह दिव्य चेतना स्थापित होना शेष थी जिसे मंदिर की परंपरा में ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म तत्व कहा जाता है। पूरी धाम में गहरा मौन और श्रद्धा का वातावरण था। सभी भक्त प्रार्थना कर रहे थे, हे जगन्नाथ स्वामी, हमें अपने नए स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। अमावस्या की पवित्र रात्रि, आधी रात का समय था। मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए गए। दीपकों की मंद लौ पूरे गर्भगृह को प्रकाशित कर रही थी। केवल परंपरा के अनुसार नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेवक ही वहां उपस्थित थे। मुख्य आचार्य ने सभी से कहा, आज का कार्य अत्यंत पवित्र है। इसे पूर्ण श्रद्धा, मौन और भगवान के स्मरण के साथ संपन्न करना है। सभी ने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की। दिव्य अनुभव, जब ब्रह्म तत्व की स्थापना का समय आया तो पूरे मंदिर में गहन शांति छा गई। ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान की उपस्थिति से वातावरण दिव्य हो उठा हो। एक वृद्ध सेवक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, आपका स्वरूप बदलता है, लेकिन आपकी कृपा कभी नहीं बदलती। दूसरे सेवक ने उत्तर दिया, यही तो जगन्नाथ की लीला है, वे सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। परंपरा के अनुसार यह कार्य अत्यंत गोपनीय माना जाता है, इसलिए सेवकों ने केवल भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण किया। पुराने विग्रहों को प्रणाम। नए विग्रहों की स्थापना के बाद पुराने विग्रहों को अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रणाम किया गया। मुख्य पुजारी ने कहा, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक अपने भक्तों पर कृपा बरसाई। हम आपकी इस दिव्य लीला को बार बार प्रणाम करते हैं। सभी सेवकों ने एक स्वर में कहा, जय जगन्नाथ। नए विग्रहों के प्रथम दर्शन। कुछ दिनों बाद वह शुभ प्रभात आया, जिसका लाखों भक्तों को इंतजार था। मंदिर के द्वार खुले, शंख, घंटियां और नगाड़े एक साथ बज उठे। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा श्री क्षेत्र गूंज उठा। जब भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के नए विग्रहों के प्रथम दर्शन हुए, तो भक्तों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। एक वृद्ध भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप नए स्वरूप में भी वही करुणामय, वही दयालु और वही हमारे अपने हैं। राजा ने मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों से कहा, आज हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि भगवान समय के साथ नई लीलाएं करते हैं, पर उनका प्रेम कभी नहीं बदलता। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धर्म, सेवा और भक्ति को सदैव जीवित रखना चाहिए। उसी समय मंदिर में एक दिव्य अनुभूति हुई। भक्तों के हृदय में मानो भगवान का संदेश गूंज उठा, जो मेरे पास प्रेम लेकर आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। मेरा द्वार सबके लिए खुला है। धनी, निर्धन, विद्वान, अज्ञानी, राजा और साधारण जन सभी मेरे अपने हैं। पूरी धाम एक स्वर में गूंज उठा, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। श्री जगन्नाथ की नवकलेवर लीला हमें सिखाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा शाश्वत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा, महाभक्त साल्वेग की अमर भक्ति और रथ यात्रा का अद्भुत चमत्कार। समय बीतता गया। श्री जगन्नाथ की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। भारत के कोने कोने से भक्त पूरी धाम आने लगे। उन्हीं भक्तों में एक नाम ऐसा हुआ जो आज भी रथ यात्रा के साथ श्रद्धा से लिया जाता है, महाभक्त साल्वेग। साल्वेग का जन्म और परिवर्तन। कथा है कि साल्वेग का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां भगवान जगन्नाथ की परंपरागत पूजा नहीं होती थी। बचपन में वे वीर और साहसी थे, परंतु एक समय वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी माता भगवान श्री कृष्ण और श्री जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, सच्चे मन से जगन्नाथ स्वामी का स्मरण करो, वे करुणामय हैं, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। साल्वेग ने पहली बार आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, यदि आप सचमुच सबके प्रभु हैं, तो मुझ पर भी कृपा कीजिए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। इस अनुभव ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति को समर्पित कर दिया और उनके गुणों का गान करने लगे। रथ यात्रा की प्रतीक्षा। हर वर्ष साल्वेग रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते थे। वे दूर दूर तक यात्रा करके पुरी पहुंचते और भगवान के रथ के दर्शन करते। एक वर्ष वे किसी कारणवश समय पर पुरी नहीं पहुंच सके। रास्ता कठिन था और वे लगातार भगवान का नाम लेते हुए चल रहे थे। चलते चलते वे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस बार यदि मैं आपके रथ के दर्शन न कर पाया तो मेरा हृदय टूट जाएगा। कृपा करके मेरी प्रतीक्षा कीजिए। रथ का रुक जाना।
उधर पुरी में लाखों भक्त रथ यात्रा में सम्मिलित थे। भगवान श्री जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ रहा था। अचानक बिना किसी कारण रथ रुक गया। हजारों भक्तों ने रस्सियां खींची। सैकड़ों बलवान लोग आगे आए। राजा ने भी प्रयास कराया, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सभी आश्चर्यचकित थे। देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, प्रतीक्षा कीजिए, भगवान किसी विशेष भक्त की राह देख रहे हैं। भक्त और भगवान का मिलन। कुछ समय बाद दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। साल्वेग थके हुए, नंगे पांव, आंखों में आंसू लिए भगवान का नाम जपते हुए आ रहे थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उद्धरण चिन्ह। वे रथ के सामने पहुंचे, भूमि पर दंडवत लेट गए और रोते हुए बोले, प्रभु, मैं आ गया हूँ। अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। जैसे ही उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उसी क्षण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के रथ स्वयं आगे बढ़ने लगा। पूरा पुरी धाम जयघोष से गूंज उठा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्तों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान का संदेश। उस रात मंदिर के प्रधान पुजारी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं जाति, कुल, जन्म या बाहरी पहचान नहीं देखता, मैं केवल अपने भक्त का प्रेम देखता हूँ। साल्वेग का प्रेम मुझे रोक लाया था। पुजारी ने अगले दिन ये संदेश सभी भक्तों को सुनाया। तब सबने समझा कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी पहचान है। साल्वेग की अमर स्मृति। उस दिन के बाद से भक्तों ने साल्वेग की भक्ति को सदैव स्मरण किया। उनकी रचनाएं और भगवान के प्रति उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते, जिस भक्त के प्रेम के लिए स्वयं जगन्नाथ का रथ रुक जाए, उसकी भक्ति कितनी महान होगी। भगवान श्री जगन्नाथ किसी के बाहरी रूप, धन या जन्म से प्रसन्न नहीं होते। वे केवल सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो भक्त पूरे मन से उन्हें पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी ओर बढ़ते हैं। भक्ति में भेद नहीं, केवल प्रेम है, और जहाँ प्रेम है, वहाँ स्वयं जगन्नाथ हैं। जय जगन्नाथ। स्वामी नयनपथ गामी भवतु में श्री जगन्नाथ महाकथा। महाप्रसाद की अनंत महिमा और आनंद बाजार की दिव्य लीला। रथ यात्रा की दिव्य लीला के बाद पुरी धाम में भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और भी अधिक फैल गई। देश विदेश से आने वाले भक्त केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि उनके महाप्रसाद को ग्रहण करने की भी लालसा रखते थे। देवर्षि नारद ने एक दिन भगवान से पूछा, प्रभु, आपके महाप्रसाद की महिमा इतनी महान क्यों मानी जाती है। भगवान श्री जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, नारद, जो भोजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ मुझे अर्पित किया जाता है, वह केवल अन्न नहीं रहता, वह मेरी कृपा का प्रसाद बन जाता है। उसे ग्रहण करने वाला भक्त केवल शरीर ही नहीं, अपने मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। आनंद बाजार की स्थापना। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर के सेवकों से कहा, कोई भी भक्त बिना महाप्रसाद पाए पुरी से वापस नहीं लौटना चाहिए। तब मंदिर के निकट एक स्थान बनाया गया, जहां भगवान का महाप्रसाद सभी भक्तों को उपलब्ध कराया जाने लगा। उस स्थान का नाम पड़ा आनंद बाजार। वहां राजा और गरीब, साधु और गृहस्थ सभी एक साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते थे। एक वृद्ध संत ने कहा, जहां सब एक साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वही सच्ची समानता है। एक भूखे यात्री की कथा। एक बार एक गरीब यात्री कई दिनों की कठिन यात्रा करके पुरी पहुंचा। उसके पास न धन बचा था और न भोजन। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, हे जगन्नाथ, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन अब मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं बची। इतना कहकर वह वहीं थककर बैठ गया। कुछ देर बाद एक वृद्ध सेवक उसके पास आया। उसके हाथ में महाप्रसाद से भरा पात्र था। उसने प्रेम से कहा, भाई, पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। यात्री ने प्रसाद खाया। उसके शरीर में नई शक्ति आ गई और उसका मन अपार शांति से भर गया। जब उसने उस सेवक को धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा, तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि यह भगवान की ही कृपा थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आपने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। महाप्रसाद का संदेश। उस दिन मंदिर के प्रधान पुजारी ने भक्तों से कहा, याद रखिए, महाप्रसाद कभी केवल भोजन नहीं होता, ये भगवान का आशीर्वाद है। इसे सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हम सदैव इस परंपरा का सम्मान करेंगे। भगवान की करुणा। उस रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य वाणी सुनाई दी, जो भूखे को भोजन कराता है, वह मुझे भोजन कराता है। जो प्यासे को जल देता है, वह मेरी सेवा करता है। जो अपने अन्न को बांटता है, उसके घर में मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे राज्य में अन्नदान की परंपरा को और अधिक बढ़ावा दिया। गरीबों,
यात्रियों और साधुओं के लिए नित्य भोजन की व्यवस्था की गई। भक्ति का सार। देवर्षि नारद ने सभा में कहा, सच्चा भक्त वही है जो भगवान के प्रसाद को केवल स्वयं न खाए बल्कि दूसरों के साथ भी बांटे। प्रेम बांटने से बढ़ता है और प्रसाद भी उसी प्रेम का प्रतीक है। पूरे मंदिर में एक साथ जय घोष हुआ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। भगवान श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद हमें सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और ईश्वर की कृपा का माध्यम है। जो अपने अन्न को दूसरों के साथ बांटता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। आदि शंकराचार्य का पुरी आगमन और गोवर्धन मठ की स्थापना। समय बीतता गया। श्री जगन्नाथ धाम की महिमा पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक साधु, संत, विद्वान और भक्त नीलाचल की यात्रा करने लगे। इसी काल में एक तेजस्वी सन्यासी भारत भ्रमण करते हुए पुरी पहुंचे। वे थे आदि शंकराचार्य। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा और हृदय में सनातन धर्म के उत्थान का संकल्प। श्री जगन्नाथ के प्रथम दर्शन। जब आदि शंकराचार्य ने श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन किए तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगन्नाथ स्वामी, आप ही समस्त ब्रह्मांड के नाथ हैं। आप ही निराकार ब्रह्म हैं और आप ही भक्तों के लिए साकार रूप में विराजमान हैं। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं धर्म और ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत में फैला सकूं। कुछ समय तक वे मंदिर में ध्यानमग्न रहे। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान स्वयं उनके हृदय में विराजमान हो गए हों। भगवान का दिव्य संदेश। रात्रि में ध्यान के समय उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। भगवान की करुणामयी वाणी उनके हृदय में गूंजी। शंकर, ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जो ज्ञान को विनम्रता से अपनाता है और भक्ति को प्रेम से जीता है वही मेरे सबसे निकट पहुंचता है। आदि शंकराचार्य ने श्रद्धा से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके इस संदेश को पूरे भारत में पहुंचाऊंगा। गोवर्धन मठ की स्थापना। श्री जगन्नाथ की प्रेरणा से आदि शंकराचार्य ने पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ये स्थान केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि उन सभी साधकों के लिए होगा जो सत्य, वेद, उपनिषद और भगवान की भक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं। धीरे धीरे गोवर्धन मठ ज्ञान, साधना और धर्म चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गया। देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी और विद्वान यहाँ आने लगे। ज्ञान और भक्ति का संगम। एक दिन एक युवा शिष्य ने शंकराचार्य से पूछा, गुरुदेव, भगवान तक पहुँचने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, ज्ञान या भक्ति? आदि शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, जिस ज्ञान में अहंकार हो वह अधूरा है, जिस भक्ति में विवेक न हो वह भी अधूरी है। जब ज्ञान और भक्ति दोनों एक हो जाते हैं तभी मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। शिष्य ने विनम्रता पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। जगन्नाथ धाम की महिमा। कुछ दिनों तक पुरी में रहकर आदि शंकराचार्य ने भगवान की सेवा की, भक्तों को धर्म का उपदेश दिया और समाज में एकता का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत के नाथ, इसलिए इस धाम में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त भगवान का अपना है। ये सुनकर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, जय जगन्नाथ। आशीर्वाद। पुरी से विदा होने से पहले आदि शंकराचार्य ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तभी उनके हृदय में भगवान का संदेश गूंजा, जहाँ सत्य, सेवा, ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलते हैं वही मेरा वास्तविक धाम है। आदि शंकराचार्य ने प्रणाम किया और भारत के अन्य भागों में धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए आगे बढ़ गए। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। केवल विद्या नहीं, केवल पूजा नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और ईश्वर प्रेम के साथ जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। श्री चैतन्य महाप्रभु का पुरी आगमन और प्रेम भक्ति की दिव्य लीला। समय बीतता गया। श्री जगन्नाथ धाम की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन बंगाल की पवित्र भूमि से एक युवा सन्यासी पुरी की ओर चल पड़े। उनका तेज सूर्य के समान था, नेत्रों में करुणा और हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। वे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर वे केवल एक ही नाम का संकीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके साथ अनेक भक्त भी कीर्तन करते हुए पुरी की ओर बढ़ते गए।
प्रथम दर्शन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए तो वे प्रेम में इतने डूब गए कि उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे नीलाचल के नाथ, आप ही मेरे श्री कृष्ण हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कथा है कि वे भगवान के दर्शन करते करते प्रेमावेश में मूर्छित हो गए। मंदिर के सेवक और भक्त उन्हें संभालकर एक ओर ले गए। जब उन्हें होश आया तो उनके मुख पर केवल एक ही शब्द था, जगन्नाथ जगन्नाथ। उद्धरण चिन्ह। संकीर्तन की महिमा। पुरी की गलियां अब हर दिन हरिनाम संकीर्तन से गूंजने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नृत्य करते, कीर्तन करते और भगवान के प्रेम का संदेश देते। वे कहते, कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है नाम संकीर्तन। जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। रथ यात्रा का दिव्य उत्सव। आषाढ़ मास की रथ यात्रा का दिन आया। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान हुए। लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वे गा रहे थे, हे जगन्नाथ, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे जीवन हैं। उनका प्रेम देखकर अनेक भक्त भी भाव विभोर हो गए। भगवान की कृपा। कथा है कि उस दिन भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ क्षणों के लिए रुक गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरे हृदय में आपके प्रति सच्चा प्रेम है तो अपने भक्तों को अपनी कृपा का अनुभव कराइए। कुछ ही क्षण बाद रथ पुनः चल पड़ा। सभी भक्तों ने इसे भगवान की करुणा का संकेत माना। पूरा पुरी धाम गूंज उठा, जय जगन्नाथ। महाप्रभु का संदेश। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, भगवान को कैसे पाया जा सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अहंकार छोड़ दो, सभी से प्रेम करो, भगवान का नाम जपो और दूसरों की सेवा करो। जहाँ प्रेम है वही भगवान है। भगवान का दिव्य आशीर्वाद। रात्रि में ध्यान करते समय महाप्रभु को ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान श्री जगन्नाथ उनके हृदय में कह रहे हों, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम गाता है मैं उसके साथ हर क्षण रहता हूँ, उसके जीवन का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। महाप्रभु ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति और आपके नाम के प्रचार के लिए समर्पित है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला हमें सिखाती है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम है। जब मन में अहंकार समाप्त हो जाता है और हृदय में भगवान का नाम बस जाता है, तब जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे महान मार्ग है। जय जगन्नाथ। स्वामी नयनपथ गामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। भक्त दासिया बावरी की निष्कलंक भक्ति और भगवान की करुणा। श्री जगन्नाथ धाम की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। उनमें से एक थे भक्त दासिया बावरी। वे अत्यंत गरीब थे, साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम था। दासिया प्रतिदिन सुबह उठते, स्नान करते और हाथ जोड़कर कहते, हे जगन्नाथ स्वामी, मैं पुरी नहीं आ सकता, लेकिन मेरा मन हर समय आपके श्री चरणों में ही रहता है। उनके पास धन नहीं था, न ही बड़े बड़े उपहार चढ़ाने की सामर्थ्य थी, फिर भी उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। एक नारियल का प्रेम पूर्ण उपहार। एक दिन दासिया के मन में विचार आया, काश मैं भगवान को अपने हाथों से एक नारियल अर्पित कर पाता। उन्होंने कई दिनों की मेहनत से एक सुंदर नारियल खरीदा, उसे साफ किया, माथे से लगाया और आंसू भरी आंखों से बोले, प्रभु, यही मेरी सबसे बड़ी भेंट है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसी समय पुरी जा रहे एक यात्री से उन्होंने विनती की, भैया, कृपया ये नारियल मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ को अर्पित कर देना। यात्री ने नारियल तो ले लिया, लेकिन मन में सोचा, इतनी भीड़ में मुझे ये कैसे याद रहेगा। मंदिर में अद्भुत घटना। जब वो यात्री पुरी पहुंचा और भगवान के दर्शन करने लगा, तब उसे अचानक दासिया का नारियल याद आया। वह गर्भगृह के निकट पहुंचा और मन ही मन बोला, प्रभु, यह आपके एक गरीब भक्त दासिया की भेंट है। कथा के अनुसार उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान ने उस प्रेमपूर्ण भेंट को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यात्री का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने समझ लिया कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु भक्त का प्रेम है। दासिया का स्वप्न। उसी रात दासिया ने स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराकर बोले, दासिया, तुम्हारा नारियल मुझे मिल गया। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। दासिया की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था,
भगवान ने उत्तर दिया, जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने दासिया से पूछा, क्या भगवान ने सचमुच तुम्हारी भेंट स्वीकार की? दासिया मुस्कुराए और बोले, भगवान वस्तु नहीं भावना स्वीकार करते हैं। यदि मन निर्मल हो तो एक तुलसी दल भी उन्हें प्रिय है। उनकी बातें सुनकर अनेक लोगों के मन में सच्ची भक्ति का भाव जाग उठा। नारद जी का उपदेश। देवर्षि नारद ने भक्तों से कहा, स्मरण रखो, भगवान के द्वार पर न कोई बड़ा है न छोटा, वहाँ केवल प्रेम की परीक्षा होती है। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात्रि मंदिर में भगवान की करुणामयी वाणी गूंजी, जो मुझे निष्कपट प्रेम से पुकारता है मैं उसके पास स्वयं पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए किसी का जन्म धन या पद महत्वपूर्ण नहीं, केवल उसका प्रेम महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पुरी धाम में एक स्वर से जयघोष हुआ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त दासिया बावरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न धन की आवश्यकता होती है न वैभव की। भगवान केवल निष्कपट प्रेम, विश्वास और समर्पण को स्वीकार करते हैं। प्रेम से अर्पित किया गया छोटा सा उपहार भी भगवान के लिए अमूल्य होता है। जय जगन्नाथ। स्वामी नयनपथ गामी भवतु में।